हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। ठीक है जी, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस बार आपको इससे क्वेश्चन मिलना चाहिए आउटब्रीडिंग डिवाइसेस से। तो सेकंड चैप्टर का आपकी क्लास 12 बायोलॉजी का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उसमें आउटब्रीडिंग डिवाइसेस दे रखा है। इसको हम लोग पढ़ते हैं, थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग हो जाता है बच्चों के लिए, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले पॉलिनेशन के टाइप समझिए। पॉलिनेशन के टाइप क्या है? तो अकॉर्डिंग टू द सोर्स ऑफ pollen grain, pollination is of two types, self pollination and cross pollination. सेल्फ पॉलिनेशन में उसी फ्लावर का एंथर से रिलीज हुआ पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड करता है, या एंथर से लिबरेट हुआ, एंथर से रिलीज हुआ पॉलन ग्रेन जाके जिस फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड कर रहा है वो फ्लावर सेम प्लांट पे हो। तो इस तरह के पॉलिनेशन को हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। और सेल्फ पॉलिनेशन में आपके ऑटोगैमी आएगा। ऑटोगैमी में जब सेम फ्लावर का एंथर सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड करता है, उसके लिए हम लोग टर्म यूज़ करते हैं ऑटोगैमी। उसके अलावा जीटनोगैमी। जीटनोगैमी में फ्लावर से रिलीज हुआ पॉलन ग्रेन जब जाके स्टिग्मा पे लैंड करता है तो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड करता है, लेकिन वो फ्लावर सेम प्लांट पे होता है, तो उसके लिए जीटनोगैमी। और जीनोगैमी में क्या होता है कि फ्लावर से रिलीज हुआ पॉलन ग्रेन, एंथर से रिलीज हुआ पॉलन ग्रेन दूसरे फ्लावर जो दूसरे प्लांट पे है, अनदर प्लांट, फ्लावर सिचुएटेड ऑन द अनदर प्लांट, उस पर जाके जब लैंड करता है तो उसके लिए जीनोगैमी। तो क्रॉस पॉलिनेशन जीनोगैमी और सेल्फ पॉलिनेशन में आपको ऑटोगैमी और जीटनोगैमी आते हैं। ये थोड़ा सा मैंने आपको बताया है, मेरा हालांकि इससे इस समय कंसर्न नहीं है, लेकिन जब हम आउटब्रीडिंग डिवाइसेस को पढ़ते हैं तो उससे पहले हमें पॉलिनेशन के टाइप पता होने चाहिए। आउटब्रीडिंग क्या? आउटब्रीडिंग बेसिकली क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट कर रही है नेचर। क्यों प्रमोट कर रही है? क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन से वेरिएशन आते हैं, वेरिएशन इज द गुड सोर्स ऑफ इवोल्यूशन। क्रॉस पॉलिनेशन इम्पॉर्टेंट है और बेसिकली भले ही फ्लावर आपका बाइसेक्सुअल हो, लेकिन नेचर चाहती है कि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, क्रॉस पॉलिनेशन हो। बेसिकली मुद्दा ये है। तो कैसे नेचर इसको प्रमोट करती, किसको? क्रॉस पॉलिनेशन को। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, वो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस हमने पढ़नी है। मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट प्रोड्यूस हर्माफ्रोडाइट फ्लावर। हर्माफ्रोडाइट फ्लावर मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर मतलब ऐसा फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल ऑर्गन दोनों है। फ्लावर के मेल और फीमेल ऑर्गन कौन से हैं? मेल ऑर्गन एंड्रोशियम और गाइनोशियम। एंड पॉलन ग्रेन्स आर लाइकली टू कम इन कॉन्टेक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। भैया जब सेम लड़का लड़की एक ही घर में है तो हम तुम एक कमरे में बंदो टाइप सीन ना हो जाए और सेल्फ का पॉलिनेशन ना हो जाए। उससे क्या होगा? उससे लॉन्ग टर्म अगर ये होता रहेगा तो क्या होगा? हम लोग का इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा, मतलब उस ऑर्गेनिज्म का इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा। तो कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट्स इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन। उसके लिए क्या है, आपकी बुक में दे रखा है कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन को सॉर्ट आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, इनब्रीडिंग डिप्रेशन को निपटने के लिए आप क्या कराएंगे? आउटब्रीडिंग कराएंगे। ठीक है जी। तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, नेचर ही आउटब्रीडिंग डिवाइसेस डेवलप कर रहा है कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन ना हो। Flowering plants have developed many devices to discourage self pollination। तो फ्लावरिंग प्लांट में इस तरह की युक्तियाँ, जुगाड़, हम लोग के इंडिया में जुगाड़ चलता है, तो कई तरह की उनके पास इस तरह के युक्तियाँ हैं जिससे कि वो क्या कर रही हैं? डिस्करेज कर रही हैं सेल्फ पॉलिनेशन को। तो इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट नेचर इज प्रमोटिंग क्रॉस पॉलिनेशन एंड टू इनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन। इन सम स्पीसीज pollen release and stigma receptivity are not synchronized। तो सुर लय ताल सिंक्रोनाइज नहीं है। पॉलन पहले रिलीज हो गया, स्टिग्मा अभी तैयार नहीं हुआ, तो लड़का पहले 21 साल का हो गया, लड़की अभी 21 साल की नहीं हुई। दूसरे शब्दों में, आसान शब्दों में बोले, ऐसा हो सकता है कि मेल ऑर्गन पहले तैयार हो गया हो, रिलीज हो गया पॉलन ग्रेन, लेकिन स्टिग्मा अभी उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं, स्टिग्मा अभी मैच्योर नहीं हुआ। फीमेल सेक्स ऑर्गन गाइनोशियम अभी मैच्योर नहीं हुआ, तो हम बोलेंगे स्टिग्मा रिसेप्टिविटी अभी नहीं हुई, तो सिंक्रोनाइज नहीं है। ठीक है जी। इससे क्या होगा? सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। आइदर द पॉलन इज रिलीज बिफोर द स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव, कि पॉलन जल्दी पक गया, मैच्योर हो गया, और स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव मच बिफोर द रिलीज ऑफ पॉलन। तो पहली आपकी डिवाइस ये है। ठीक है जी। इसके लिए देखिए टर्म क्या यूज़ करते हैं, आपकी बुक में दे नहीं रखा, चलिए हम लोग देखें क्या हमारे पास है। हाँ है, टर्म यूज होता है इसके लिए डाइकोगैमी।
तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में अब ये मेरी स्लाइड है जो मैंने मेहनत करके आप लोग के लिए बच्चों को समझाने के लिए बना रखी है। डाइकोगैमी, द प्रोडक्शन ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव एलिमेंट्स एट डिफरेंट टाइम। तो या तो लड़का पहले मैच्योर हो गया, लड़की पहले मैच्योर हो गई बाय हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म। ये एक ही घर में लड़का लड़की है, हम नहीं चाहते वो आपस में शादी कर लें, तो क्या किया जी, लड़का पहले मैच्योर हुआ या लड़की पहले मैच्योर हुई। इन ऑर्डर टू इंश्योर क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा। एंथर्स एंड स्टिग्मा मैच्योर एट डिफरेंट टाइम इन अ बाइसेक्सुअल फ्लावर सो एज टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। तो इसके दो तरीके हो सकते हैं, या तो लड़का पहले मैच्योर हो जाए या लड़की पहले मैच्योर हो जाए। ठीक है जी, उनके लिए क्या टर्म यूज होते हैं आइए उसको देख लें। तो प्रोटेंड्री बोलना, हम लोग प्रोटेंड्री बोलना जब एंथर मैच्योर अर्लियर देन स्टिग्मा। अब ये हालांकि आपकी एनसीईआरटी में नहीं और आखिरी समय 30 दिन बचे, आप कहोगे सर क्या ज्ञान दे रहे हैं, तो बेटा थोड़ा सा समझ लो, आसान हो जाएगा आपको क्वेश्चन। हालांकि इससे प्रोटेंड्री और प्रोटोगाइनी से आना नहीं है। तो जब एंथर पहले मैच्योर हो जाए टर्म यूज होता है प्रोटेंड्री, और अगर स्टिग्मा पहले रिसेप्टिव हो जाए मैच्योर हो जाए तो प्रोटोगाइनी। ठीक है जी। सनफ्लावर साल्विया में आपको एक कंडीशन देखने को मिल रही है कि पहले क्या मैच्योर हो रहा है, एंथर। और प्रोटोगाइनी का अगर आपसे पूछा जाए तो मिराबिलिस जिलापा 4 o'clock, ठीक, जो आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस में भी पढ़ाया गया है। और ग्लोरोसिया, तो आपको याद क्या करना है, स्टिग्मा मैच्योर अर्लियर, यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पहले मैच्योर हो गया मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के मैच्योर होने से। ठीक है जी, ये आपकी बुक में पहला जो उसने दे रखा है तरीका, ये तरीका है। तो एंथर और स्टिग्मा क्या कह रहा है, आइदर द पॉलन रिलीज बिफोर द स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव और स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव मच बिफोर द रिलीज ऑफ पॉलन। तो क्या हम लोगों ने टर्म देखा इसके लिए, हम लोगों ने टर्म इसके लिए देखा है डाइकोगैमी। ठीक है जी, चलिए आगे चलें, फिर वापस उसी अपनी एनसीईआरटी की बुक पे चलते हैं। इन सम स्पीसीज द एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन। तो ये तो एक तरीका हुआ कि भाई अलग अलग टाइम पे मैच्योर हो, या ये हो सकता है कि एक ही टाइम पे मैच्योर हो रहा हो लेकिन प्लेस अलग अलग वो पोजीशन पे हो। तो एक दूसरे से दूर, घर तो एक ही है लेकिन अलग अलग माला पे है, अलग अलग फ्लोर पे है और उनके बीच में कंटिन्यूटी नहीं है, तो इससे भी बच जाएंगे क्या, सेल्फ पॉलिनेशन से। सो एज टू पोलन कैन नॉट कम इन कॉन्टेक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। बोथ डिवाइसेस प्रिवेंट ऑटोगैमी, ऑटोगैमी को प्रिवेंट कर रही है। ठीक है जी भाई, या तो अलग अलग टाइम पे मैच्योर हो रहा हो या सेम टाइम पे अगर मैच्योर हो भी रहे तो उनके बीच में कुछ मैकेनिकल बैरियर हो या अलग अलग पोजीशन पे वो प्लेस हो। ठीक है जी, तो ये कहलाएगा आपका। इसके लिए क्या टर्म यूज होता है, इसके लिए टर्म यूज होता है हर्कोगैमी। हर्कोगैमी इट इज़ अ मैकेनिकल डिवाइस और बैरियर्स टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन एंड प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक, ये भी आपने समझ लिया, दो तरीके हो गए। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, डिवाइसेस पढ़ रहे हैं जो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट कर रही है। तो पहला था अलग अलग टाइम पे मैच्योर हो रहे हो और दूसरा था कि अलग अलग जगह प्लेस हो रहे हो। इन सम स्पीसीज पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिव नॉट सिंक्रोनाइज, और इन अनदर स्पीसीज सम अनदर स्पीसीज एंथर एंड स्टिग्मा प्लेस एट डिफरेंट पोजीशन। ठीक है जी, ओके आगे चलता हूँ। बोथ द डिवाइसेस प्रिवेंट ऑटोगैमी। द थर्ड डिवाइस इज टू प्रिवेंट इन ब्रीडिंग इज सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, कि अगर किसी तरह से इसके अंदर से रिलीज हुआ पॉलन ग्रेन में निकला गड्डी लेके, और गड्डी लेके किधर गया, गड्डी लेके वो चला गया स्टिग्मा पे सेम फ्लावर के, तो भैया गड्डी वहाँ पे ब्रेक हो गई, बैरियर कुछ ऐसा है कि उसने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी है। दिस इज जेनेटिक मैकेनिज्म, इंपॉर्टेंट लाइन है ये, जेनेटिक मैकेनिज्म एंड प्रिवेंट सेल्फ पॉलन फ्रॉम फर्टिलाइजिंग द ओव्यूल बाय इनहिबिटिंग द पॉलन जर्मिनेशन और पॉलन ट्यूब ग्रोथ इन पिस्टिल। तो पॉलन ट्यूब या तो बनेगी नहीं, बनी तो उसकी ग्रोथ ही नहीं हो रही, तो पॉलन ट्यूब की अगर ग्रोथ नहीं हुई तो क्या है, हमारे पॉलन ग्रेन पहुंचेंगे नहीं कहाँ पे, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पास। ठीक है जी, चलिए ये हो गया तीसरा तरीका। इसके लिए क्या टर्म यूज हो रहा है, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी के लिए टर्म यूज हो रहा है हमारा सेल्फ स्टेरिलिटी और सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। पॉलन ग्रेन ऑफ सेम फ्लावर डज नॉट जर्मिनेट ओवर द स्टिग्मा, तो जर्मिनेट ही नहीं हुआ या पॉलन ट्यूब नहीं बनी या पॉलन ट्यूब की ग्रोथ नहीं हुई। टोबैको पोटैटो और क्रूसीफर्स में इसके एग्जाम्पल। अब ये थोड़ी सी बीएससी लेवल की बात है, चाहो तो याद रखो भाई, कई बार वो गूगली फेंक देते हैं, चाहो तो आप बाईपास कर दो। समझाने के लिए मैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस समझाने के लिए आपको इतना ज्ञान दे रहा हूँ। वापस चलते हैं अपने एनसीईआरटी के ज्ञान की तरफ। तो एनसीईआरटी में पहला बोला गया भाई, या तो वो अलग अलग टाइम पे, पहले वाली जो थी सम स्पीसीज, या तो अलग अलग टाइम पे मैच्योर हो रहा हो, पॉलन रिलीज हो गया, स्टिग्मा भी रिसेप्टिव नहीं हुआ। दूसरा उन्होंने बोला जी अलग अलग जगह पे प्लेस हो, उनके बीच में कोई मैकेनिकल बैरियर हो। तीसरा उसने बोला जी सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, कि अपना खुद का अगर पॉलन ग्रेन
जाके लैंड हो गया किस पे, जाके लैंड हो गया डिग 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 स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, तो उसने उसको रिजेक्ट कर दिया, एक्सेप्ट ही नहीं किया फ्रॉम द सेम फ्लावर और अदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। ठीक है जी। तो थर्ड डिवाइस हो गई सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। आगे चलते हैं। अनदर डिवाइस टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन इज द प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो डाइक्लिनी या डाइओसी इसका टर्म यूज होता है। चलिए उधर देख लें। तो भाई या तो फ्लावर ही, अब घर में केवल लड़का या केवल लड़की, तो क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा। फ्लावर ही या तो यूनिसेक्सुअल है या प्लांट ही पूरा का पूरा यूनिसेक्सुअल है। ठीक है जी। इन बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट। इफ both male and female flowers are present on the same plant such as castor and maize, मोनोशियस कंडीशन है। इट प्रिवेंट्स ऑटोगैमी, लेकिन ऑटोगैमी तो प्रिवेंट हो गई बट ज़िटोनोगैमी प्रिवेंट नहीं हुई। इन सेवरल स्पीसीज सच एज पपाया मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट। तो जब मेल और फीमेल फ्लावर ही अलग अलग प्लांट पे हैं तो भैया जीनोगैमी ही होगी, ज़िटोनोगैमी ऑटोगैमी का कोई चांस नहीं बनता। इस तरह की कंडीशन को डायोसी बोलते। चलिए ये हो गए आपके 4, इन्होंने आपको तरीके बता दिए। अब चलिए मेरी बुक पे वापस चलिए, मेरी स्लाइड्स पे। तो डाइकोगैमी हम लोग पढ़ चुके हैं। ये डाइक्लाइनी पे आइए। इसमें क्या देखने को मिल सकता है? इसमें देखने को मिल सकता है फ्लावर तो यूनिसेक्सुअल है। अब तो फ्लावर तो यूनिसेक्सुअल है लेकिन ये प्लांट एक ही है। यहाँ पे क्या लगा है? यहाँ पे मेल फ्लावर लगा है और यहाँ पे लगा है फीमेल फ्लावर। तो ये था हमारा, ये मेल और ये फीमेल। तो फ्लावर तो यूनिसेक्सुअल है लेकिन सेम प्लांट पे आपके फ्लावर, ये मेल और फीमेल फ्लावर हो सकते हैं। तो प्लांट अपने आप में कैसा हो गया? प्लांट अपने आप में हमारा हो गया मोनोशियस, लेकिन फ्लावर जो लगे हैं वो कैसे हैं? वो डायोशियस है। प्लांट तो मोनोशियस है। मोनोशियस का मतलब वो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों ही प्लांट की, अगर हम प्लांट के प्रोस्पेक्टिव से बात करें तो प्लांट पे मेल और फीमेल फ्लावर, हालांकि फ्लावर तो यूनिसेक्सुअल है लेकिन प्लांट तो मेल भी फ्लावर बियर कर रहा और फीमेल भी। तो इससे निकला गड्डी लेके पोलन ग्रेन कितने जाके लैंड होया? इतने जाके लैंड होया। तो इसने ऑटोगैमी तो प्रिवेंट कर दी लेकिन ज़िटोनोगैमी प्रिवेंट नहीं करी। तो बेसिकली सेल्फ पॉलिनेशन हो गया। हमारा टारगेट क्या था? क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्या था? फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल टू so that self pollination is not possible. The plant may be monoecious bearing both male and female sex organ. तो प्लांट जो है मोनोशियस हो सकता है, जैसे कैस्टर, कोकोनट एंड मेज जो आपकी बुक में दे रखा कि प्लांट मोनोशियस है लेकिन फ्लावर कैसे हैं? फ्लावर डायोशियस है, केवल मेल और फीमेल। लेकिन सेम ही प्लांट पे है तो भाई ये हो जाएगा। और डायोशियस बेरिंग मेल एंड फीमेल फ्लावर्स ऑन डिफरेंट प्लांट। तो प्लांट पे जैसे पपाया प्लांट पे या तो मेल फ्लावर लगे होते हैं या फीमेल फ्लावर लगे होते हैं। तो प्लांट ही अपने आप में या मेल या फीमेल है। तो मलबरी, पपाया, डेट पाम वो डायोशियस कंडीशन दिखा रहा। और मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट, दैट इज ईच प्लांट इज आइदर मेल और फीमेल। इस कंडीशन को हम डायोसी बोलते हैं। तो इन्होंने क्या प्रिवेंट कर दिया? इन्होंने हमारा प्रिवेंट कर दिया है सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा दिया। ठीक है जी। यही बातें आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में आपको याद में रखनी है। एग्जाम्पल अगर बोले जाए तो एग्जाम्पल या उनके लिए टर्म जो है ये मैंने यहाँ पे आपको डाइक्लिनी और आपका डाइकोगैमी और सेल्फ स्टेरिलिटी या सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी और आखिरी में हर्कोगैमी, ये मैंने टर्म भी आपको बता दिए। चलिए बुक पे वापस चलो। आइए तो शुरुआत कैसे करी थी फिर से एक बार देख लीजिए। सबसे पहले इसने बोला इन सम स्पीसीज पॉलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी अलग अलग टाइम पे है। ठीक है जी। तो ये क्या हो गया? आपका डाइकोगैमी हो गया। उसके बाद आइदर द पॉलन इज रिलीज इन सम स्पीसीज द एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन। और मैकेनिकल बैरियर है, ये क्या हो गया? हर्कोगैमी हो गया। फिर तीसरा आपका सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी आ गया। और आखिरी में आपका आ गया अनदर डिवाइस टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन इज द प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। उसकी दो कंडीशन डाइक्लाइनी और डायोसी। डाइक्लाइनी में आपका देखेंगे कि सेम प्लांट पे जैसे आपका इन्होंने दे रखा है यहाँ पे कैस्टर और मेज। कैस्टर और मेज में क्या देखने को मिल रहा? मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर अलग अलग हैं लेकिन सेम प्लांट पे। और पपाया में क्या है? पपाया में या तो प्लांट बियर कर रहा होगा मेल फ्लावर या बियर कर रहा होगा फीमेल फ्लावर। वो डायोसी, ये डाइक्लाइनी। ओके। सो ये सब तरीके हैं कि किस तरह के नेचर ने जो अडॉप्ट किए हैं किसको? टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन और टू प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन। तो आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस नाम से ये आपका पैराग्राफ दिया है। इससे आपको क्वेश्चन मिल सकता है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मिलता हूँ ब्रेक के बाद। गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू। ऐसे चल रहा है।